हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में आज हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक मैथ सीरीज का जो सवाल पीछे छोड़ चुके थे उसको आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मतलब ये हुआ कि पिछले क्लास में हम लोग वर्गमूल का सवाल कर रहे थे, शायद मेरे हिसाब से हाँ वर्गमूल का सवाल कर रहे थे। तो उम्मीद है कि पिछले क्लास में जितने भी सवाल किए थे वो आप लोग अच्छी तरह से रिविजन जरूर किए होंगे, है ना। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि कौन नया सवाल होगा, किस तरह का सवाल होगा, उसको आप लोग सबसे पहले जरूर अटेम्प्ट करोगे। जैसे मैं क्वेश्चन नोट करूँगा ना, आपका काम है वीडियो को पॉज करना, फिर उसको देखना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर से पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मेरा वीडियो को देखना है, ठीक है। मैं किस तरह सवाल को बनाता हूँ, किस तरह से सॉल्व करता हूँ। तो आज क्लास में नए नए सवाल लेके आया हूँ, मतलब पिछले क्लास को आज कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आज क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे अलग टाइप्स के होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, फिर से खुद से करना है। चलो देखो क्या करने वाले आज हम लोग। तो आज क्लास में क्या खास होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 तक हो चुका है, 6 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। यदि देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 1 + 25/144 रूट के अंदर में इक्वल्स टू 1 + x/12 हो तो x का मान निकालें, ठीक है। मतलब है कि अगर ये दिया हुआ है तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या होगा वो बताना है। तो ये इक्वेशन है, एक टाइप का इक्वेशन है, समीकरण है। इस वाले टर्म के साइड में क्या है, रूट लगा हुआ, इसमें कोई रूट नहीं है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी इक्वेशन में, समीकरण में अगर रूट की संख्या दे दिया है तो उसे हमें कोशिश ये करना सबसे पहले टाइम में रूट को हटाना है, ठीक है। क्योंकि इस साइड रूट है, यहाँ तो रहे नहीं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको पहले अंदर का सॉल्व कर लो। क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 + 25/144 बराबर में 1 प्लस में x/12। अगर इसको अंदर में सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम बन जाएगा 144, ठीक है। 1 से गुना होगा 144, अब प्लस 25, अब बराबर में क्या है 1 + x/12। चलो देखो, x रूट अंडर 169/144 बराबर में 1 + x/12। अब यहाँ क्या आया, 169/144, 169 का वर्गमूल रूट से बाहर आएगा तो वो क्या बचेगा, आपका 13 बचेगा। 144 रूट से बाहर आएगा, वो क्या बचेगा, 12 बचेगा। बराबर में क्या, 1 + x/12। देखो इस सवाल में ऐसा है कि रूट के अंदर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, जो रूट से बाहर आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे भी समीकरण होंगे जिसके अंदर में रूट तो होगा लेकिन वो रूट से बाहर की संख्या नहीं आएगी। जैसे ये देखो, √2 = 1 + x/12। अब इस वाले में क्या है कि √2 एक पूर्ण वर्ग तो है नहीं कि जो रूट से बाहर आएगा, नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ इसको मतलब एक तरह ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो या दोनों तरफ घन कर दो या मतलब इसका पावर 4 कर दो। बहुत सारा तरीका होता है स्क्वायर रूट हटाने का, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल में क्या है कि हमें 13/12 और एक तरफ करना है। तो 13/12 में से 1 जाने पर बचेगा क्या, ये 12 होगा, x/12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा x का मान 1 बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, √, यदि if 1 + 27/169 इक्वल्स टू 1 + x/13। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान निकालना है। अब दिए गए समीकरण को इसी तरह से सॉल्व करें जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 6 किया था, सॉरी ये 7 हो जाएगा ना। क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके अंदर में जो संख्या दिया हुआ उसको जोड़ना है।
एक को जोड़ना है 27/69 के 169 के साथ, तो ये 169 + 27 बराबर में क्या 1 + x/13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 7 ये जोड़ने पर क्या आएगा 3 9 नहीं 9 7 16 में 6 हासिल में 1 6 3 9 1 10 में 1 206 बट्टे में 169। ठीक है, 9 7 16 में 6 हासिल 1 6 2 8 1 9 होगा ना 296 नहीं 296 कैसे होगा 196 होगा सॉरी। अब बट्टे में बट्टे में है 169 बराबर में क्या 1 + x/13। अब देखो ये भी रूट से बाहर आ गया, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। याद है वर्गमूल तो याद ही होगा, 1 से लेकर कम से कम 30 तक की संख्या के लिए वर्गमूल याद होगा। 1 + x/13 एक तरफ करना है जो संख्या दिया हुआ 14/13 - 1 बराबर में x/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 14 - 13 बराबर में x/13। 13 से 13 कैंसिल, 14 - 13 क्या बचेगा 1 बचेगा आपका। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आया x का मान 1 आया है। ठीक है, तो जैसा 6 था वैसा 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। यदि √b बराबर में 4a, तो क्वेश्चन ये है कि a² b की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना। ठीक है, दे रखा है कि अगर √b का मान 4a होगा 4a होगा तो तब a² का मान क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है जो कंडीशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है √b बराबर में 4a, इस कंडीशन से हमें a² लाना है। यहाँ देखो a² यहाँ लाना है b, मतलब इसको a² बनाना है इसको b बनाना है। सिंपल ये बात होगा कि अगर a² बनाना है तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका रूट से बाहर करना है तो इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो इस समीकरण को अगर हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आपकी वैल्यू क्या आएगी √b होल स्क्वायर बराबर में क्या 4a होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, √b स्क्वायर से रूट कैंसिल के क्या बचेगा b बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब देखो जो निकालना है उसको आप साइड कर लो, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, या नहीं तो एक काम करो कि b यहाँ ले जाओ 16 उठा के यहाँ ले जाओ, या a² को उठा के यहाँ ले आओ नीचे में बराबर में 16 बचेगा। a² नीचे आया b/a² बराबर में 16। लेकिन हमें निकालना है a²/b निकालना है, दिया क्या है b²/a। हम क्या करेंगे इसको एक्सचेंज कर देते हैं ना, इसका व्युत्क्रम निकाल देते हैं, मतलब a² जाएगा अंश में, हर में जाएगा b, एक जाएगा ऊपर में 16 नीचे आ गया आपका a²/b का मान 1/16। अगर √b बराबर 4a होगा तो a²/b का मान 1/16 होगा। ठीक है, कैसे किए, क्योंकि सवाल को देखो निकालना क्या है a² तो इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, हमें b को हटाने के लिए स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल होगा तो b बचेगा। तो खैर ये बहुत सिंपल सवाल है बेसिक सीरीज का। ठीक है, इसी आधार पर एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है x √0.16 = 4 हो तो 4x + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। x इंटू में रूट के अंदर में है 0.16 बराबर में 16। अभी बताया कि जब कभी भी स्क्वायर रूट को हटाना है तो या तो डायरेक्ट उसका वर्गमूल हो जाएगा, अगर इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको स्क्वायर रूट करके दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके हमें उसको रूट को हटाना पड़ेगा। पहले चेक कर लो क्या इसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। दिया हुआ है x √0.16 बराबर में 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा क्या 16/100, ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर में 16/100, पॉइंट के बदले में आया। ठीक है, बराबर में 4।
अब देखो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 बराबर में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका क्या 10। यहाँ से 10 से 1 से गुना करेंगे है ना, 4 से 4 कैंसिल, 10 को x से गुना करेंगे 10, x बराबर 10 हो जाएगा। तो वो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में लग रहा है बहुत मतलब लेंदी लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन बहुत इजी होता है ना। पॉइंट को उड़ा दी, बट्टे में 100, 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस गुना कर दिया, x का मान 10 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में है यदि रूट ए प्लस रूट बी बराबर में 17 और रूट ए माइनस रूट बी बराबर में 1 हो तो रूट अंडर ए बी का मान है ना ज्ञात करना है। हमें ए बी का मान रूट अंडर ए बी का मान फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी निकालना है। दिया क्या है, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1। अब दोनों समीकरण दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि लग रहा है कि एक दोनों समीकरण में ए भी है, रूट ए, दोनों समीकरण में रूट बी है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि रूट ए को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, रूट ए को एक्स मान लेते हैं, फिर वापस को रिप्लेस करेंगे, यानी तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो एक काम करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको दो समीकरण मान लो, रूट ए प्लस रूट बी, समीकरण 1 कर लो इसको, ऐसे भी बना सकते हो। बहुत सा तरीका होता है बनाने का, मैथ्स ही तो है, बहुत सा तरीका होगा। दूसरा होगा रूट ए माइनस रूट बी बराबर में 1, ये दूसरा समीकरण दे रखा हुआ है। हम एक काम करते हैं कि दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का LHS जुड़ेगा, ऑब्वियसली ये है ए रूट ए प्लस रूट बी, और दूसरा वाला है, दूसरे वाले का LHS क्या है, रूट ए माइनस रूट बी। दोनों को जोड़ना है, 17 एक RHS के साथ जुड़ेगा, 17 एक 18 हो जाएगा। अगर चाहिए ब्रैकेट ओपन करना है हमें तो कोई बदलाव साइन में नहीं होगा, क्योंकि साइन उसके आगे में प्लस साइन है, इसीलिए कोई बदलाव रहेगा। रूट ए माइनस में रूट बी बराबर में 18। ठीक है, रूट बी प्लस में है, एक माइनस में, सेम पद है, प्लस माइनस में। बचा क्या आपका, रूट ए प्लस रूट ए बचा है। ठीक है, बचा क्या है, रूट ए प्लस रूट ए, जो कि हो जाएगा 2 रूट ए। बस सिखाया था रूट ए प्लस, मतलब अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव सिखाया था। ठीक है, तो रूट ए प्लस रूट ए क्या होगा, 2 रूट ए बराबर में क्या 18। अब यहाँ से हमें रूट ए हटाना है। रूट ए हटाने के लिए क्या करते हैं कि स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, जब कभी भी रूट हटाना। अच्छा देखो 2 से 18 9 बार में कैंसिल होगा, क्योंकि बट्टे के नीचे आएगा, तो हमने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया। तो रूट ए बराबर में क्या आ गया आपका 9 आ गया। अगर इसको दोनों तरफ वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका बचेगा ए, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ये आपका हो गया आंसर। नहीं, रूट ए बी का मान निकालना। अभी हम ए का मान निकालें, अब निकालेंगे बी का मान। हमें एक्चुअल में आंसर लाना है रूट ए बी का। अब इस मान को अगर ये 1 या 2 में रख दिया जाए तो देखते क्या होता है, बी का मान कैसे आता है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 चूँकि लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी बराबर में 17, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 17 प्लस बराबर 17। ए का मान अभी हमने निकाला, ए का मान क्या है 81, तो रूट अंडर 81 प्लस रूट बी बराबर में 17, केवल 17 है। 81 का हो जाता है 9, सत्रह माइनस 9 क्या हो जाएगा 8, ऑब्वियसली 8 हो जाएगा। 9 8 17 है ना। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो यहाँ से निकाल लिए हमने बी का मान, यहाँ से निकाले हमने ए का मान।
निकालना है हमें क्या, रूट ए बी। तो रूट ए बी, तो रूट के अंदर में ए का मान 81 है, बी का मान 64। हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 है और 64 का वर्गमूल 8 होगा। फाइनली आंसर हो गया आपका 72। याद रखना है जब कभी भी गुना में होगा या भाग में होगा तभी रूट से अलग अलग भाग, मतलब 81 का 9 आया, 64 का 8 आया। अगर प्लस में माइनस में होगा, दोनों पद प्लस माइनस में होगा तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, जोड़ने, उसके बाद उसका वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ गुना है तो इसका वर्गमूल अलग कर दिया, इसका वर्गमूल अलग कर दिया। फाइनली आपका आंसर क्या है 72 में। रूट ए प्लस रूट बी अगर 17 के मान के बराबर दिया हुआ है, रूट ए माइनस रूट बी 1 के मान के बराबर दिया हुआ है, तो हमें निकालना है रूट ए बी का मान क्या होगा। ठीक है।